हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एमएस नॉलेज गुरु चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि का सवाल नंबर 1 अपन ने पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर 2 आज हल करेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 2 ये रहा, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, जो हमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहले को मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरे को मान लेंगे समीकरण 2। हमने जैसा कि कल हमने पढ़ा है कि हम दो में से एक समीकरण लेके इसको हल करते हैं, जिससे हमें एक मान प्राप्त होता है। उसको हम जाके समीकरण 3 में रखते हैं, तब जाके हमें दूसरा मान प्राप्त होता है। इसी तरह हम इस सवाल को हल करेंगे। तो हम लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 अपन देखते हैं। s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। समीकरण 2 अपना यही है, लिख लेते हैं अपन। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें s का मान निकालेंगे। s का मान निकालने के लिए इसका पश्चांतर करेंगे। पश्चांतर करेंगे तो पीछे चला जाएगा। क्या लिखेंगे हम, पश्चांतर करने पर क्या करेंगे, हम पश्चांतर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, s बटे 3 बराबर 6। अभी पश्चांतर करने में अपन कल पढ़ चुके हैं कि जब पश्चांतर होता है किसी भी नंबर का, तो क्या प्लस की जगह माइनस आता, माइनस किया प्लस, तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो हम इसका चिन्ह बदल के क्या कर देंगे, माइनस टी बटे 2 अपना पश्चांतर होता। इसके बाद अपन को s का मान चाहिए, इसके बटे में क्या 3, तो इसका भी पश्चांतर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, s बराबर 6 माइनस टी बटे 2। अब देखते हैं कि ये वाला नंबर क्या में बटे में है 3, तो यहाँ काय में जाएगा, बटे की संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में। इस तरह से हमें s का मान प्राप्त होगा, जिसे हम समीकरण नंबर दे देंगे 3। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब हमें 3 से समीकरण 3 नंबर से मिला क्या, s का मान, तो इसको हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो हमारा समीकरण 1 क्या करते हैं, लिखते हैं अपन, समीकरण 3 से प्राप्त s का मान कहाँ रखना अपन को, समीकरण 1 में। तो समीकरण 3 से प्राप्त s का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जो हमें समीकरण 3 से s का मान मिला वो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो क्या समीकरण 1, s माइनस टी बराबर 3। तो s का मान अपन रख देंगे s की जगह पे। तो s का मान क्या है, 3 6 माइनस टी बटे 2 कोष्टक बंद। अभी माइनस है तो माइनस टी का टी रख देंगे बराबर 3। अभी हम इसमें देखेंगे कि 3 कोष्टक के बाहर है तो इसका गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं, 3 का पहले 6 में होगा तो 3 18 हो जाएगा। अभी माइनस तो माइनस रहेगा, 3 का गुणा टी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t बटे 2। माइनस में कितना दिया है, t बराबर 3। पहले हम पश्चांतर करते हैं। ये टी वाले यहीं पे रखे रहेंगे, 18 का क्या कर देंगे, पश्चांतर। तो पहले क्या करें, 3t बटे 2 माइनस टी बराबर 3। यहाँ 18 कर देंगे पश्चांतर, तो प्लस के 18 क्या हो जाएगी, माइनस के 18। क्या किया यहाँ पे अपन ने, पश्चांतर करने पर। तो हमने पश्चांतर कर दिया 18 का। अब यहाँ पे 1 रख के क्या कर लें, इसको भिन्न हल कर लें। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। अब 2 का 2 में देंगे भाग, जब 2 का 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1।
अब 1 का करना है ऊपर गुणा, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 3 का 3 रहेगा, टी का टी रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। अब ये माइनस 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, 2 का टी में गुणा करेंगे तो 2t बराबर। अब यहाँ 18 और 3 है, 3 प्लस का 18 माइनस का, तो 18 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 15। तो यहाँ देखेंगे अपन माइनस की संख्या बड़ी है तो क्या जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पे माइनस के 3t और माइनस के 2t, 3 और 2 कितना होता है 5। अभी 5 कैसे आया, तो ये देखो माइनस के चिन्ह दो माइनस माइनस क्या होता है जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है। इस वजह से माइनस के 5t/2 हो गया। यहाँ पे कितना माइनस का 15। अब क्या कर दें हम, इसके नीचे 1 मान लें तो क्या कर देंगे तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा क्या कर देंगे हम, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 5 का टी से कर, 5 के 1 5t के 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5t माइनस का रहेगा, ये बराबर 15 का करेंगे 2 से, 15 दूनी 30। अभी भी माइनस का तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इस माइनस से इस माइनस को काट देते हैं तो यहाँ आएगा t बराबर 30/5। 5 का पश्चान तक किया तो बट्टे में जाएगा, क्योंकि गुणा की चिन्ह है, गुणा की संख्या कहाँ जाती है भाग में, और 5 का भाग दे देंगे t में 30 में, तो क्या हो जाएगा 5 छक्के 30, t का मान कितना निकलेगा 6। तो आपने देखा कि समीकरण 2 से अपन ने s का मान निकाला, समीकरण 2 से अपन ने s का मान रख दिया समीकरण 1 में, जिससे अपन को मिला t का एक मान। अब t का मान कितना मिला 6। अब इस t के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे तो अपन को एक s का मान निकलेगा। तो हम क्या करें, t का जो मान है तो t बराबर कितना निकला अपना, t बराबर निकला है 6, यहाँ निकाला अपन ने, अभी इसको रख देते हैं हम यहाँ पे t बराबर 6। तो अब देखते हैं क्या रखेंगे हम, समीकरण 3 में रखना t का मान, जिससे हमें कि एक s का मान निकला, s का कोई वैल्यू निकलेगा, s की कोई मान निकलेगा, प्रॉपर मान निकलेगा, उसको निकालते हैं। तो अपन t का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में, t का मान समीकरण 3 में रखने का, तीन में रखने पर t का मान रख देंगे हम कहाँ, समीकरण 3 ये रहा ना। तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 6 माइनस t/2 कोष्टक बंद। ये अपना समीकरण 3 है, इसमें हमें t की जगह पे क्या रखना है 6, तो t की जगह पे रख देंगे 6, यानी s बराबर 3 6 माइनस t की जगह पे क्या रख देंगे 6, 6/2। तो s बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे काट सकते हैं 2 3 6, s माइनस 2 से 6 को काटेंगे 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो s बराबर क्या आ जाएगा 3, यहाँ 6 ये घट रहा है, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो s का मान कितना निकलेगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 3 का 9, तो s का मान कितना निकला 9। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, t बराबर 6 निकला था। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि को जब हल करते हैं तो पहले अपन को समीकरण, कोई भी दो में से एक समीकरण ले लेना है, तो अपन को एक मान प्राप्त होगा, उस मान में रख देना समीकरण, दूसरे का मान रखेंगे तो एक प्रॉपर मान प्राप्त होगा, और उस प्रॉपर मान को रख देना समीकरण 3 में वापस से, तो एक दूसरे नंबर का मान प्राप्त होगा। इस तरह अपन ने देखा कि s और t का मान प्राप्त होता है अपन को। इसी तरह इसको हल करेंगे, ये इसके मान कहलाएंगे s और t के। तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसी तरह आगे के सवाल देखने के लिए
सब्सक्राइब करें MS नॉलेज गुरु। थैंक यू फॉर वॉचिंग।